नमस्ते प्रिय छात्रों, आज की इस अवधि में हम आपके गद्य भाग का 5वां अध्याय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का अध्ययन करेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस जीवनी के लेखक का नाम है शांति स्वरूप बौद्ध। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी द्वारा लिखित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जीवनी का हम अध्ययन करेंगे भाग 1 में। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आपका 5वां अध्याय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लेखक हैं शांति स्वरूप बौद्ध। तो लेखक परिचय इस प्रकार है। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 में फराशखाना पुरानी नई दिल्ली में हुआ। इनकी माता भुरिया देवी तथा पिता परिनिब्बुत लाल हरिचंद मौर्य थे। इन्होंने जन्मजात प्रतिभाशाली होने के साथ ही बौद्ध धम्म पर भारतवर्ष के लगभग सभी प्रमुख नगरों में धम्म प्रवचन दिया है। इन्होंने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की धम्म यात्रा की है। तो 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात वे सरकारी नौकरी को ठुकराकर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार की क्रांति के लिए समर्पित हैं। इनकी सामाजिक एवं साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महाबोधि राहुल सांस्कृत्यायन, बौद्ध जी ने यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो पाठबोधन।
महापुरुष राजमहलों में ही नहीं, खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं। ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। तो यहाँ पर शांति स्वरूप बौद्ध जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं सभी लोग कि महापुरुषों का जन्म सिर्फ राजमहलों में ही होता है, लेकिन यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कोई राजमहल में रहने वाले व्यक्ति नहीं है, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले महान व्यक्ति हैं। तो सभी कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वे महापुरुष राजमहलों में जन्म लेते हैं, लेकिन वह बात सरासर झूठ हो गई है, क्योंकि आज इस खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं। उसी बात कहते हैं कि ऊंची ऊंची जातियों में जन्म लेते हैं महापुरुष, लेकिन आज निम्न जाति में भी महापुरुष जन्म लेते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी महापुरुष, महामानवतावादी संविधान के निर्माता हैं। तो यहाँ पर जो महापुरुषों की बात आती है तो महापुरुष सिर्फ राजमहल में ही जन्म नहीं लेते हैं, वे खेत खलिहानों में ही जन्म लेते हैं, और सिर्फ ऊंची जातियों में ही नहीं, यहाँ पर कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। तो इस उक्त वाक्य को हमें अगर सही तरह से जान लेना है तो हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जान लेना है, क्योंकि वे कोई बड़े अमीरी घर में पैदा नहीं हुए हैं, एक गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ है। तो इस बात को ही हमें समझने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन चरित्र के ऊपर दृष्टि डालनी पड़ेगी। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई की कोख से हुआ था। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 यानी 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में। तो यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पिता का नाम है रामजी सकपाल और इनकी माँ का नाम है भीमाबाई। तो यहाँ पर भीमराव यानी अम्बेडकर जी का जन्म रामजी सूबेदार के घर भीमाबाई की कोख से इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 1891ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಜಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮವಾಗ್ತದೆ। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर काम करते थे। तो यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पिता जो रामजी सकपाल हैं वे सूबेदार के पद पर महू नामक एक गांव में काम करते थे। तो सैनिक के पद पर वहां पर कार्यरत थे। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म होता है। तो मूलतः डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गांव है महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के खेड़ा नामक तहसील के अंबेवाड़ नामक गांव के महार जाति में इनका जन्म हुआ है। तो वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे। तो महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी, यानी उनको अनटचेबल माने जाते थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म अस्पृश्य जाति में हुई है। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म अस्पृश्य परिवार में हुआ है। तो यहाँ पर महार जाति में इनका जन्म हुआ है। तो महाराष्ट्र में महार जाति को अस्पृश्य जाति मानते थे। तो उन लोगों को यहाँ पर पानी छूने के लिए भी नहीं देते थे और कहीं पर मंदिरों में जाना भी वहाँ पर प्रवेश नहीं था। तो देखिए प्रिय छात्रों कि हमारे इस समाज में किस प्रकार से यह जाति व्यवस्था
उत्पन्न हो गई है। तो इस जाति व्यवस्था के कारण यहाँ पर लोगों को भी सही तरह से नहीं देखा जा रहा है। तो राम जी सकपाल जी के कुल 14 बच्चे थे। तो उन 14 बच्चों में 14वां बच्चा ही यानी यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो 14 बच्चों में अंत में सिर्फ 5 बच्चे ही बचे हैं। वे हैं मंजुला, तुलसी, बलराम, आनंदराव और अंतिम में है भीमराव। तो भीमराव ही अपने आप को यहाँ पर उनके माता पिता के 14वें रत्न के रूप में मानते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तहसील के अंबेवाड़ नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। तो उनके पिताजी महू नामक एक छावनी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। तो इस प्रकार महाराष्ट्र के महार जाति में जन्म लिए हुए बाबा साहेब BR अंबेडकर जी को आज यह पूरा देश और यह पूरा विश्व उनको जानता है, पहचानता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा नाम अगर सभी लोगों को पहचान होना चाहिए तो हमें वैसे कार्य करना चाहिए। एक गरीब परिवार में, एक निम्न जाति में जन्म लेने के बावजूद भी आज यह हमारा भारत देश बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर ही चलता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो बाबा साहेब अंबेडकर जी के समय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म भीमराव रखा गया था, मगर परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे। तो भीवा को बचपन से ही छूत-छात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों, कुओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे, मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। बहुत कठिनाई से ही सही पर भीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। तो यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी को बचपन में भीमराव नाम रखा गया था। तो घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य भीमराव जी को भीवा करके पुकारते थे। तो यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी को बचपन से ही इस अस्पृश्यता का कटु अनुभव हुआ है, जो अनटचेबिलिटी का बहुत ही कटु अनुभव हुआ है। तो उस समय में अछूतों के लिए, अस्पृश्य लोगों के लिए मंदिरों में जाना नहीं था, कुओं की पानी नहीं पी सकते थे और पाठशाला में भी उनके दरवाजे बंद थे। लेकिन सेना में सामाजिक नियमों की कोई कठोरता नहीं थी। तो यहाँ पर अंग्रेजी का जो शासन चल रहा था उस समय में यहाँ पर जो अस्पृश्यता की बात आती है, तो यहाँ पर अछूत यानी निम्न जाति में पैदा होने के कारण वहाँ पर मंदिरों में प्रवेश नहीं दी जाती थी और कुओं का पानी पीने के लिए उनको प्रवेश नहीं देते थे और पाठशालाओं में भी उनको बैठने के लिए जगह नहीं देते थे। उसका एक ही कारण था, वे अस्पृश्य थे। लेकिन अस्पृश्य होने के कारण यहाँ पर हम किसी को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर सभी का लहू एक ही होता है कि हाथ काट कर देखते हैं तो सभी का लहू एक ही होता है, लेकिन उस समय में क्या हुआ है पता नहीं, जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया गया था। ऐसे वैसे करके वहाँ पर सैनिक स्कूल में बाबा साहेब अंबेडकर जी को प्रवेश मिल जाता है। तो बचपन में बाबा साहेब अंबेडकर जी को भीमराव के नाम से पुकारा जाता था। तो घर में रहने वाले सभी परिवार के सदस्य प्यार से उनको भीवा करके पुकारते थे। तो अपने बचपन में ही अस्पृश्यता का अनुभव भीमराव जी को बहुत ही कटु रूप में मालूम हुआ है। तो प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूत-छात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा। बालक भीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। तो अपने बचपन में ही अस्पृश्यता का अनुभव बाबा साहेब अंबेडकर जी को हो गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसे वैसे करके सैनिक स्कूल में भीमराव जी का प्रवेश हो जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर प्रवेश हो जाता है तो सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता उनको पीछा नहीं छोड़ती है।
तो बालक भीमराव जी को जब भी वहां पर पढ़ने के लिए जाना है तो जाते समय जो टाट यानी जिसे हम चादर कहते हैं, अपनी चादर को ही अपने साथ वहां पर लेकर जाना था और उसी जगह पर वहां पर बैठकर पढ़ाई करना होता था। और पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने के लिए मना था। तो यहाँ पर पाठशाला होती है तो उस पाठशाला में जो कक्षा के भीतर वहां पर सभी विद्यार्थियों के साथ बैठने के लिए वहां पर मना थी। एकमात्र कारण था वे अस्पृश्य जाति में जन्म लिए हुए थे, उसी कारण यहाँ पर पाठशाला में उन लोगों को बैठने के लिए नहीं देते थे। वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी जब भी वहाँ पर शाला में पढ़ाई के लिए जाते थे तो उसके साथ अपनी चादर ही लेकर जाना था और पाठशाला के कक्षाओं में जो सभी छात्र बैठे रहते हैं उन छात्रों के बीच में उनको बैठने के लिए मना करते थे। और यहाँ पर जो कक्षा के बाहर सब छात्रों के जो जूते हैं उस जूतों के बीच में दरवाजे के बाहर जाकर बाबा साहेब अंबेडकर जी को बैठना था। सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखें तो प्रिय छात्रों देखें कि बच्चे बच्चे ही होते हैं तो उनको हमें जाति के नाम पर ऐसे नहीं बांटना चाहिए, लेकिन बचपन में ही यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी के साथ अस्पृश्यता का अनुभव हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस समय यहाँ पर अपनी चादर ही वापस लेकर जाना था और कक्षा में जो सभी छात्र भीतर बैठे रहते हैं तो उसी समय में यहाँ पर उन छात्रों के बीच में बैठने के लिए नहीं देते थे। तो यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी को जहाँ पर बाहर जूते छोड़े रहते हैं उन जूतों के बीच में जाकर दरवाजे के बाहर बैठना था। तो भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाजत नहीं थी। तो वहां पर जो पानी का घड़ा रहता है उस पानी के घड़े को भी यहाँ पर छूने के लिए नहीं देते थे। तो कारण यह था कि अछूतों के लिए छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि वहां पर जो पानी का घड़ा रहता है तो उस पानी के घड़े को छूने से वह भ्रष्ट हो जाता है। यह उस समय में रहने वाले लोगों की मानसिकता है। तो प्रिय छात्रों, क्या किसी के छू लेने से या कोई पानी हो या कोई घड़ा हो या भ्रष्ट हो सकता है? लेकिन नहीं, लेकिन उस समय में रहने वाले कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी थी। और चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राण ही क्यों न निकल जाए, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। तो वहां पर जितनी भी जोर से प्यास लगी रहती है और प्यास के कारण वहां पर किसी अछूत बालक की प्राण भी जाती रहती है, उसी समय में भी वहां पर घड़े से पानी भरकर नहीं पीना होता था। अगर किसी चपरासी की कृपा हो जाती तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता था। तो इससे बचपन में ही भीमराव अंबेडकर जी को इस प्रकार से अस्पृश्यता का अनुभव हुआ है। वहां पर बच्चों के बीच में बैठकर नहीं पढ़ना है, तो जूते जहां पर रखे हुए रहते हैं वहीं पर बीच में जाकर दरवाजे के बाहर जाकर वहां पर पढ़ाई करना था। और उसी के साथ साथ जो पानी के घड़े होते हैं उस पानी के घड़े में से पानी नहीं पीना पड़ता था। वहां पर रहने वाले कुछ लोगों की मानसिकता ऐसे हो गई थी कि अस्पृश्य बालक उस घड़े को छू लेता है तो वह घड़ा वहां पर भ्रष्ट हो जाता था। अगर वहां पर जोर से भी अगर प्यास लगने लग जाती और प्यास के कारण वहां पर प्राण भी निकलते रहते थे, उसी समय में भी वहां पर घड़े से पानी नहीं पीना होता था। वहां पर रहने वाले किसी चपरासी की अगर कृपा हो जाती तभी वहां पर पानी मिल सकता था, नहीं तो वापस घर पर आकर ही पानी पीना पड़ता था। तो इन कठिन परिस्थितियों में भी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपनी शिक्षा को हासिल कर चुके हैं। तो रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार से जानते थे। तो यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जो पिता हैं रामजी सकपाल जी शिक्षा और अनुशासन का बहुत ही महत्व जानते थे। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह से समझाया था। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करने के भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे थे। तो यहाँ पर भीमराव जी के पिता पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर कुछ हासिल करना है तो उसको हासिल करने के लिए हमें कुछ खोना ही पड़ता है। तो इस समाज में अत्याचार, अनाचार और भेदभाव होते हैं, उन सभी अत्याचार, अनाचार और भेदभाव को सहन करना चाहिए, तभी हम आगे जाकर कुछ हासिल करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी को बचपन में ही शिक्षा प्राप्त करते समय ही अस्पृश्यता का अनुभव हुआ है। उसके बाद भीमराव हाईस्कूल में पहुंचे तो छूत-छात की काली छाया उनके साथ यहाँ भी आ धमकी। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए
जो ही ब्लैक बोर्ड की तरह चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको इस अछूत को, ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। तो भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के घूंट चुपचाप पी जाते हैं। तो खून के घूंट पीना यानी गुस्से को दबाकर रखना। तो ऐसे वैसे करके यहाँ पर प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर जी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर भी उनको अस्पृश्यता की जो काली छाया है नहीं छोड़ती है। तो एक बार हाई स्कूल में जब एक शिक्षक यानी गुरुजी पढ़ाते रहते हैं, तो गुरुजी वहां पर एक प्रश्न पूछते हैं जो उस कक्षा में रहने वाले सभी छात्रों को, तो वहां पर जो रहने वाले छात्रों को उत्तर नहीं आता है। तो उसी समय यहाँ पर भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास चले जाते हैं। उसी समय पर वहां पर कक्षा में रहने वाले सवर्ण यानी अच्छे जाति वाले लोग, वहां पर उच्च जाति वाले लोग क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि उस अछूत बालक के वहां पर ब्लैक बोर्ड के जाने के कारण उस ब्लैक बोर्ड के पीछे जो यानी नीचे वहां पर जो भोजन रखा हुआ है वह भोजन वहां पर भ्रष्ट हो जाएगा करके वे सभी लोग वहां पर शोर मचाने लग जाते हैं। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर भीमराव खून के घूंट पी रहे थे, यानी अपने मन में बहुत ही क्रोध आता रहता है, फिर भी वहां पर क्रोध को दबाकर बैठे हुए थे। यहाँ पर प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करते समय भी अस्पृश्यता का अनुभव हुआ और हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करते समय भी उनको अस्पृश्यता का अनुभव होता है। और सन 1907 ईस्वी में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। तो यहाँ पर 1907 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेते हैं। 1907 यानी 1907 में भीमराव अंबेडकर जी मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर जी ने अपनी लिखी हुई पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट के रूप में देते हैं। यहाँ पर 1907 ईस्वी में भीमराव मैट्रिक परीक्षा में सफलतापूर्वक प्राप्त परीक्षा में पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो उस समय में अछूत बालक के लिए यानी अस्पृश्य समाज में जन्म लेने वाले बालक के लिए वह एक महान उपलब्धि बन जाती है। तो उसी समय यहाँ पर भीमराव को सम्मान करने के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं। तो उस सभा में कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर नाम के पूर्व अध्यापक वहां पर आते हैं और उनके द्वारा लिखित बुद्ध जीवनी नामक एक पुस्तक को भीमराव अंबेडकर को दे देते हैं। तो इस बचपन में ही भीमराव अंबेडकर बुद्ध जीवनी को पढ़ लेते हैं। तो तभी मानते हैं कि उस समय से ही बौद्ध धर्म के ऊपर उनका मोह हो गया था। इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सभी लोगों के सामने बता देते हैं कि हमारी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो हमें इस बच्चे को पढ़ाना मुश्किल होता है, फिर भी हम उस बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। तो 17 वर्ष की आयु में भीमराव जी का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी 17 साल की उम्र में यानी 17 ईयर में रहते हैं, जो विद्यार्थी जीवन में ही रहते हैं। उसी समय 9 वर्ष की रमाबाई के साथ उनका विवाह हो जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी का नाम है रमाबाई। तो रमाबाई की उम्र 9 साल थी और भीमराव जी का उम्र 17 साल था। उसी उम्र में ही विद्यार्थी जीवन में ही भीमराव की शादी यहाँ पर रमाबाई के साथ हो जाती है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। तो यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, अस्पृश्यता का सामना करते हुए, ऐसे वैसे करके यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं। तो उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी। तो अस्पृश्य समाज में जन्म लेने के कारण वहाँ पर जो भी बच्चा वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए चाहता है, उस बच्चे के लिए यह एक विशेष और अद्भुत बात बन गई थी। मगर रामजी
सूबेदार भीमराव को और पढ़ाने में कठिनाई महसूस करने लगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर पढ़ने का मन था, पढ़ने के लिए आगे जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उनके पिता को पढ़ाना बहुत ही कठिन होने लग जाता है, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति गंभीर होने के कारण भीमराव को यहाँ पर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो उसी समय केलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। तो यहाँ पर भीमराव के पिताजी केलुस्कर जी से, यानी कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जी के पास ये सभी बातें बताते हैं कि पढ़ाई करवाने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसी समय यहाँ पर केलुस्कर जी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यानी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास लेकर चले जाते हैं आर्थिक सहायता के लिए। तो भीमराव ने अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही होशियार थे, तो उनकी बुद्धि शक्ति बहुत ही ज़्यादा थी। तो उसकी बुद्धि शक्ति और विद्वत्ता के कारण यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी महाराजा का दिल जीत लेते हैं। तो महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की विद्वत्ता और बुद्धिमत्ती को देखने के बाद यहाँ पर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी भी क्या कर देते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए यानी भीमराव की पढ़ाई के लिए महीने के लिए 25 रुपये छात्रवृत्ति यानी स्टूडेंट स्कॉलरशिप देना शुरू कर देते हैं। तो समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी को हर जगह पर यहाँ पर अस्पृश्यता का असर होता है। तो वे यहाँ पर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अछूत होने के कारण, एक अस्पृश्य होने के कारण उनको संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए नहीं देते थे। और दृढ़ इच्छा शक्ति से भीमराव ने 1912 ईस्वी में अंग्रेजी और फारसी विषय के साथ बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1912 यानी 1912 ईस्वी में अंग्रेजी और फारसी विषय में बंबई विश्वविद्यालय से बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पास कर लेते हैं। तो वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे। तो यहाँ पर निम्न जाति में पैदा होने के बावजूद भी पहले महार जाति के व्यक्ति बीए की परीक्षा पास करने वाले भीमराव अंबेडकर ही कहलाते हैं। तो सन 1913 ईस्वी में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। तो ऐसे वैसे करके यहाँ पर 1913 ईस्वी में पिताजी की इच्छा के विरुद्ध में ही भीमराव अंबेडकर बड़ौदा के स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हो जाते हैं। तो भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो गई। तो 1913 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी बड़ौदा के स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर निवृत्त हो यानी तैनात हो जाते हैं। तो उसी समय भीमराव अंबेडकर जी की उस पद पर नियुक्त होकर 15 दिन हो गए थे, तभी 2 फरवरी 1913 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर जी के पिता रामजी की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी पर बहुत ही असर पड़ने लग जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वे 17 वर्ष की आयु में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ उनका विवाह हो जाता है। तो ऐसे वैसे करके यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं भीमराव अंबेडकर जी। पर वहाँ पर रामजी सूबेदार को भीमराव की पढ़ाई करने में आर्थिक परिस्थिति गंभीर होने के कारण बहुत ही दिक्कत होती है। तो उसी समय यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास लेकर चले जाते हैं। तो उस समय में सयाजीराव गायकवाड़ जी भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई के लिए महीने के 25 रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकार कर देते हैं। तो उसी समय में यहाँ पर पढ़ाई पूर्ण करते हुए भीमराव अंबेडकर जी 1912 ईस्वी में अंग्रेजी और फारसी विषयों में बीए की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रिय छात्रों,
अगली क्लास में हम और अगले विषय के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम प्रस्तुत कक्षा में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ, उनके माता पिता कौन हैं और बचपन में ही उनको कैसे अस्पृश्यता का अनुभव हुआ है, उसके साथ यहाँ पर उनकी पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ कहाँ पर हुई और छात्रवृत्ति कितनी मिली, इन सभी विषयों के बारे में हमने अभी जानकारी हासिल कर चुके हैं। धन्यवाद।